न्यूज आपको बताते हैं बूंदी से, जहां पर दुंगारी बांध में भारी पानी की आवक हुई है। बांध के वेस्ट वेयर से भारी मात्रा में पानी की निकासी कराई गई। कस्बे में बाढ़ जैसे ऐसे में हालात बन गए, यहां तक कि मकान और दुकानों में भी पानी घुस गया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार हो रही है बारिश और दुंगारी बांध आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी पानी की आवक के चलते अब वेस्ट वेयर से भारी मात्रा में पानी की निकासी की गई है और उसका असर वहां आसपास के इलाकों में, कस्बे में देखने को मिला है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से जो मकान हैं और दुकान हैं उनमें पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मकानों के अंदर ही समुद्र जैसे हालात बन गए हों और लहरें उठ रही हैं। ये मकान और दुकानों में पानी भर गया। वजह है बूंदी में लगातार अच्छी आवक, बारिश और दुंगारी बांध में भारी पानी की आवक के चलते जो बांध का वेस्ट वेयर है वहां से भारी मात्रा में पानी की निकासी करनी पड़ी। उसका असर आसपास के इलाकों में ये हुआ है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दुकानें हो या फिर घर हो, जलमग्न हो चुके हैं और घुटनों घुटनों घर के अंदर ही पानी है। समुद्र जैसी लहरें उठ रही हैं। अगली खबर बूंदी से ही है, जहां पर कापरेन में आई बाढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हालात बद से बदतर हो गए। जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है उसी अस्पताल में पानी ने वहां पर कब्जा जमा लिया। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए जो एम्बुलेंस हैं वो आधी आधी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल परिसर के बाहर और अंदर करीब 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया है। केशव राय पाटन इलाके के कापरेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी ने कब्जा जमा लिया है। लगातार बारिश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश होने के चलते 3-3 फुट पानी ये भरा हुआ आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा हो कि मानो सड़क पर ही नदी चल रही है, लहरें उठ रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें सड़क की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। तो राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज 4 जिले यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं सवाई माधोपुर में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर के कई इलाके डूबने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। लटिया नाला के आसपास पानी बढ़ने से निचले इलाकों में हालात मुश्किल में हैं। कई कॉलोनियों, कई घरों में पानी घुस गया है। कोटा के सुल्तानपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सुल्तानपुर और दिगोद कस्बे की सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। दोनों कस्बों में कई दुकानें और घरों में पानी घुस गया है। बूंदी जिले में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। नमाना इलाके की शामू नदी उफान पर है। शामू नदी के उफान पर होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। 12 में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद हैं और जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूलों में आज छुट्टी है। जिले भर में हो रही भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। तो सवाई माधोपुर इस वक्त लगातार भारी बारिश ने वहां हालात को बिगाड़ दिया है। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रेलवे स्टेशन पर करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो वहीं कुशाली दर्रा के पास नाले में एक कार बह गई, जिसमें 5 से 4 लोग सवार थे। इनमें से एक युवक का शव भी बरामद हो चुका है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस और एनडीआरएफ जुटी हुई है। सवाई माधोपुर पर बारिश का प्रहार। 3 फीट पानी में डूबा रेलवे स्टेशन। सड़कें लबालब, घरों में पानी का पहरा। नाले में बही कार, अलर्ट पर राहत टीम। सवाई माधोपुर में पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा। ये तस्वीर इस बात की बानगी है कि यहाँ पानी ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस करने का काम किया है। घर हो या बाहर, चारों तरफ पानी का कब्जा है। इस बीच सवाई माधोपुर के कुशाली दर्रा से डराने वाली तस्वीर आई है सामने, जहां एक कार नाले के तेज बहाव में बह गई, जिसमें 4 से 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक का शव बरामद हो चुका है, जबकि दूसरे लोगों की तलाश में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जुटी है। रवांजना डूंगर थाना इलाके की ये घटना है और कार मध्य प्रदेश नंबर की बताई जा रही। गत रात को बहुत भारी बारिश के कारण कुशाली दर्रा जगह पर पानी का अचानक तेज बहाव और पानी काफ़ी 5-6 फीट ऊपर सड़क से बहने लग गया। एक कार जिसमें एमपी नंबर की कार है, उसमें एक परिवार जो वहाँ से गुजर रहा था,
उसको आसपास के लोगों ने काफ़ी समझाया भी रात को कि भाई पानी तेज है मत जाओ, लेकिन चालक जिद करके आगे निकल गया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय की है, जहां हालात बेहद डराने वाले हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पानी में डूबा है, पटरियां पानी में समा गई हैं। बीती रात से लगातार मूसलाधार भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सवाई माधोपुर जिले में हालात बेहद विकट हो गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं हालात सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन के। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से जो पटरियां हैं वो पानी में जलमग्न है। मूसलाधार बारिश है वो लगातार जारी है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका बेहद प्रतिकूल जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। घरों में, गलियों में पानी ने कब्जा कर रखा है। रास्तों पर पानी का ऐसा पहरा है कि गाड़ियों के पहिए पर ब्रेक लग गए हैं। लटिया नाला पूरे वेग से बह रहा है। कई घरों से लोगों का निकलना दूभर हो गया है। NH 552 पर बनी उघाड़ पुलिया टूट गई है, जिससे खंडार उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। क्या और किस तरीके के हालात इस बार आप देख रहे हैं अभी? अरे बहुत खतरनाक हालात है। पिछली बार जो बारिश हुई उससे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पूरा सवाई माधोपुर के ये हाउसिंग बोर्ड शहर बाढ़ की चपेट में बहुत बुरा हाल है। अभी तक तो कोई निकासी का इंतजाम नहीं है यहाँ पे। पूरे ये नटिंग ये अपने स्काउट की पुलिया ये जो है डोरियाँ ये भी पूरी पहले भी टूट चुकी है। पहले से ज़्यादा इस बार इसके अंदर पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर में बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन फिलहाल हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बरसात जो है इस वक्त भी लगातार जारी है और सवाई माधोपुर में लगातार इस बार हुई भारी बरसात से हालात एक बार बिगड़ रहे हैं और हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। सवाई माधोपुर के दर्जनों ऐसे रास्ते हैं जहां पर आने जाने के आवागमन के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर चल रहे हैं और मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाई। अवैध मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से किया गया है। बकानी थाना क्षेत्र में कुख्यात नशा तस्कर सरफराज और शरीफ के सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन। नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर। सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। तस्वीरें हैं झालावाड़ के बकानी थाना इलाके की, जहां हिस्ट्री शीटर सरफराज और शरीफ के अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के मुताबिक ये निर्माण सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर बनाए गए थे। बकानी थाना के हिस्ट्री शीटर सरफराज मंसूर द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया हुआ था। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने पुलिस इमदाद मांगी थी, प्रशासन को पुलिस इमदाद दी गई है और प्रशासन द्वारा सरफराज हिस्ट्री शीटर बकानी के मकान को तोड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक जिले में संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की उन संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से पैसा कमाकर निर्माण कराया गया है। इसी कड़ी में सरफराज मंसूरी और नशे के सौदागर शरीफ मोहम्मद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। और शरीफ जो बकानी क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा सरकारी संपत्ति पर कब्जे के मामले में आज प्रशासन के साथ पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन द्वारा सरकारी संपत्ति पर जो उन्होंने अवैध निर्माण किया था उसको ध्वस्त किया गया। सरफराज जो है वो हाल में ही एनडीपीएस तस्करी के 2 मामलों में 30 जुलाई को पाटन और पिड़ावा के मामले में अरेस्ट हुआ था और अभी हाल में इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई है।
नशा तस्करी के काले कारोबार में लगे आरोपी लंबे वक्त से पुलिस के रडार पर थे। पुलिस ने 30 जुलाई को ही सरफराज को एनडीपीएस तस्करी के 2 मामलों में गिरफ्तार किया था। बहरहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले नशा तस्करों को बड़ा संदेश दिया गया है। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। है डिस्कॉम की तरफ से स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार हो बर्बाद। बैकफुट पर बिजली कंपनी, लोगों के विरोध का हुआ असर। स्मार्ट मीटर पर बदला फैसला। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया गया तो हर जिले में इसका विरोध हुआ। कई जगहों पर बिजली कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई। इसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। अलग अलग मंचों पर इसे उठाया गया और अब जब फैसला वापस हो गया तो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे बीजेपी सरकार की हार करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही और मनमाने फैसलों से बाज आए। और आखिरकार बीजेपी की सरकार को झुकना पड़ा। कहाँ है मुख्यमंत्री जी, कहाँ है ऊर्जा मंत्री जी? जनता जनता होती है, ज्यादा घमंड मत किया करो। झुकना पड़ा, दम था तो लगा के दिखा देते। जो लोग अंधभक्त थे उन्होंने स्मार्ट मीटर लगवा लिए, अब वो परेशान हो रहे हैं। ये आखिर बीजेपी की सरकार की तानाशाही को, जुल्म को, धोखे को, भ्रष्टाचार को झुकना पड़ा और अब स्मार्ट मीटर रिजेक्ट, स्मार्ट मीटर खत्म। 1 सितंबर से प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये मुद्दा सदन में भी गूंजने वाला था। हालांकि उससे पहले ही डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने संशोधित आदेश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बाकी जगहों पर फिलहाल सामान्य यानी नॉन स्मार्ट मीटर से ही काम चलाया जाएगा। स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति लगातार इस मामले का विरोध जता रही थी। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का कहना है कि इन मीटरों के लगाने के बाद बिल कई गुना बढ़ गए हैं। चार्ज हर महीने बिना किसी आधार के बढ़ता जा रहा है। मीटर की खराब तकनीक के कारण उपभोक्ताओं को बिजली गुल होने और बार बार रिचार्ज कराने के झंझट का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ मारूर राजस्थान में अभी के लिए